आज देखने जा रहे हैं विटामिन ए के बारे में। तो मैंने बताया था कि लीवर में क्या क्या कौन कौन सा विटामिन स्टोर होता है, जैसे बताया था ना, विटामिन ए डी ई के ये सब के बारे में बताया था कि लीवर में ये विटामिन स्टोर होते हैं। तो विटामिन ए के बारे में मैं बता दूं अभी क्या क्या बताऊंगा, धीरे धीरे देखें। विटामिन ए एक तो होता क्या है, किस टाइप का विटामिन है, ठीक, और कितना विटामिन लो ए का कितना क्वांटिटी डेली लोगों को चाहिए, विटामिन ए का सोर्स क्या है, किस किस चीजों में विटामिन पाया जाता है। एक तो ये विटामिन ए से शरीर में बेनिफिट क्या है, या ये कहें कि विटामिन ए का शरीर में काम क्या है, विटामिन ए शरीर में आदमी के शरीर में करता क्या है। एक तो ये। दूसरी बात, अगर विटामिन ए सफिशिएंट क्वांटिटी में जितना जरूरी है, जितना डेली के लिए डेली के हिसाब से खाना चाहिए, अगर वो उतना नहीं मिलता है तो शरीर को उससे हार्म क्या है, नुकसान क्या है। एक तो ये, यानी विटामिन ए की कमी से शरीर में होता क्या है, क्या प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ तक। फिर विटामिन ए किस खाने में, मतलब कौन कौन चीजें में विटामिन ए पाया जाता है, क्या मतलब विटामिन ए के सोर्स क्या है कि जिसको खाए हम और हमें क्या मिले, विटामिन ए मिले। यहाँ साथ में विटामिन ए अगर किसी को कमी हो तो एक तो खाने के बारे में बताऊंगा किसमें विटामिन ए होता है, साथ में दवा के बारे में कि विटामिन ए के लिए कौन सा दवा कमी हो तो कौन सा दवा खाना है, कौन सा मेडिसिन खानी है। एक तो ये। साथ में क्या विटामिन अगर शरीर में कमी हो तो दिक्कत है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो उसका और बेनिफिट है या लॉस है, तो वो भी डिस्कस करूंगा कि ज़्यादा और शरीर में विटामिन ए का क्वांटिटी हो जाने से, मात्रा हो जाने से हमें क्या फायदे हैं और क्या घटे हैं, फायदा है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्या नुकसान है। वो सब चीज़ों के बारे में मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं विटामिन ए के बारे में। थोड़ा बहुत ये थ्योरेटिकल पार्ट है विटामिन ए। अब देखें यहाँ, देखिए विटामिन ए जो होता है मतलब एनिमल्स में भी होते हैं, एनिमल सोर्स कहते हैं जिससे हमें विटामिन ए मिलता है, और प्लांट से मतलब पे पौधों से, मतलब पौधों का जो जैसे फल खाएं, फल खाएं या सब्जी खाएं तो उसमें भी विटामिन ए होता है। और जैसे कि आप मुर्गा, मछली, अंडे, दूध, ये सब चीज़ें खाओ, लीवर, तो ये मतलब एनिमल का सोर्स, एनिमल का चीज़ें खाओ, मतलब मांस मछली कहने का मतलब उसमें भी विटामिन ए होता है। तो ऐसे विटामिन ए को कहा गया है, दो टाइप्स में ऐसे क्लासिफाई किया गया कि प्री फॉर्म मतलब पहले से बना हुआ है, एंड प्रो विटामिन ए। देखो प्री फॉर्म विटामिन ए का मतलब है कि जो एनिमल से जो हम विटामिन ए लेंगे ना, तो ऑलरेडी विटामिन ए वहां प्रोसेस होके विटामिन ए बना हुआ है, तो उनके भी शरीर में ऐसे ही विटामिन ए रहेगा, हम लेंगे तो सेम टू सेम चीज हम यूज कर पाएगा हमारा बॉडी। फिर है, ये कहलाता है प्री फॉर्म, मतलब जैसे कि ऐसा हम जानवर है, इंसान भी एनिमल है, और जिससे हम खाएंगे वो भी एनिमल है, तो जैसे विटामिन ए उनके बॉडी में है वही विटामिन ए अगर हम लेते हैं तो हम सेम टू सेम यूज कर लेंगे। जैसे देखो प्लांट में जो विटामिन ए रहेगा उसको प्रो विटामिन, मतलब जो विटामिन हम प्लांट से लेंगे, मतलब फल से लेंगे, सब्जी से लेंगे, हमारे बॉडी में उसका प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होके वो जो विटामिन प्रोसेस होके जो फाइनल जो बनता है उस विटामिन को हम यूज करते हैं, तो वो कहलाएगा प्रो विटामिन ए। प्री फॉर्म मतलब जब हम यूज कर, मतलब उसको ट्रांसफॉर्म किया और हम अपने बॉडी में यूज किए, तो जो यूज किया हुआ जो विटामिन ऑलरेडी एनिमल के शरीर में भी तो सेम चीज होता है। कोई जानवर जैसे कि एक पल के लिए जैसे मुर्गा है, मुर्गा हो गया, अच्छा बकरी हो गया, बकरा हो गया, तो वो भी तो प्लांट से विटामिन लेगा ना, जैसे हरे जैसे घास खाया कुछ से, उससे विटामिन ए लिया, अब उसको प्रोसेस करके अपने शरीर में दूसरा विटामिन के फॉर्म में उस विटामिन को बदल देगा, तो वो विटामिन जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक तरह से काम, एक तरह से वो कहलाएगा प्री फॉर्म विटामिन का रूप ले लेगा। समझ में आया। मतलब जानो कि एनिमल से जो मिलता है उसको बोला जाता है प्रो विटामिन, एंड जो मतलब सॉरी एनिमल से जो मिलता है प्री फॉर्म विटामिन, और जो प्लांट से जो विटामिन मिलेगा, प्लांट मतलब फल से, सब्जी से, प्रो विटामिन है, मतलब उसका फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। अब देखो विटामिन ए के बारे में बोला गया है कि फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। हमारे शरीर में जो विटामिन है जिसे नॉर्मली क्लासिफाई किया गया है, तो एक को कहा गया फैट सोल्यूबल, एक को कहा गया वाटर सोल्यूबल। देखो ये क्या होता है सोल्यूबल, सोल्यूबल, सोल्यूबल मतलब ऐसा विटामिन जो लिपिड में, फैट में, जिसको चर्बी आप आम भाषा में बोलते हो, फैट में घुलता है, तो उसको बोला गया फैट सोल्यूबल विटामिन। और ऐसा विटामिन जो पानी में घुल जाए तो उसको बोला गया है वाटर सोल्यूबल। घुल जाए मतलब देखो, देखो यहाँ
विटामिन ए डी ई के, ये कहते हैं, इसको बोलते हैं फैट सोलुबल विटामिन। फैट सोलुबल विटामिन मतलब जब हम इस विटामिन ए को हम खाते हैं, इंटेस्टाइन आंतों में जाता है, तो वहां से एब्जॉर्ब होने के लिए यानी चूसे जाने के लिए उसको क्या चाहिए, वहां आंतों में चाहिए कि फैट हो, फैट के साथ वो मिलकर तो ही वो बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाएगा, बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी। और और जो अलग विटामिन है, जैसे विटामिन B1 B2 B3 ऐसे ऐसे जो विटामिन नाम है, B6, तो वो सब विटामिन को, या विटामिन B9, वो विटामिन को कहा गया है वाटर सोलुबल विटामिन। वो जो विटामिन है जो मतलब पानी में घुल जाते हैं, तो वाटर सोलुबल उसको बोला गया, और इसको बोला गया फैट सोलुबल। मतलब इसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी, मतलब बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए भी फैट चाहिए, क्योंकि फैट के साथ ही मिल पाएगा। पानी के साथ, जैसे बॉडी अगर आंतों में पानी है तो उसके साथ ये घुल नहीं पाएगा। मतलब कहने का मतलब, अगर आंतों से पानी एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जैसे आंतों में गया, पानी पिया, और क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करके क्या जाता है, खून की नली में जाता है। तो अब चाहोगे कि पानी के साथ साथ ये विटामिन ए भी आ जाएगा, नहीं आएगा। विटामिन, पानी तो आ जाएगा, विटामिन ए अलग ही रह जाएगा। जब फैट की बात रहा तो फैट में विटामिन ए घुल जाता है, मिक्स हो जाता है। फैट जब एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में, तो साथ साथ विटामिन ए भी एब्जॉर्ब होता है। तो अब कैसे एब्जॉर्ब होता है, मतलब वो आगे तो दिखाऊंगा, लेकिन इतना कहने का मतलब कि फैट सोलुबल या लिपिड सोलुबल जिसको बोला गया, फैट को ही लिपिड बोलते हैं, फैट बोलते हैं, या नॉर्मल भाषा में कोई बोले कोलेस्ट्रॉल बोल दो, अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे बोला जाता है फैट सोलुबल या लिपिड सोलुबल विटामिन। और अलग विटामिन, दूसरे विटामिन जो जो नाम अलग बताया, B1 B2 जो जानते हो, या विटामिन सी जो भी, तो वो कहलाता है वाटर सोलुबल विटामिन। क्लियर है? अब ये सब थोड़ा सा थ्योरेटिकल नाम है कि अब विटामिन ए का केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है, मैं दिखाऊंगा नहीं केमिकल स्ट्रक्चर, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, जैसे रेटिनॉल, रेटिनल या रेटिनल्डिहाइड, रेटिनोइक एसिड, रेटिनल, देखो, या रेटिनाइल एस्टर। केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे जो केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ा है, ये नाम से क्या लग रहा है कि OH लगा होगा, अल्कोहल वाला जो है इसका, तो यहाँ OH ग्रुप होगा, यहाँ एल्डिहाइड CHO, यहाँ रेटिनोइक एसिड COOH, एंड यहाँ ईस्टर यानी H हटा COO- जो होगा। केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना कभी इसमें, किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहीं भी पढ़ाओ। एंड फिर प्रो विटामिन ए, जो प्रो विटामिन ए किसको लगा, प्रो मतलब जो प्लांट से मिलता है, तो उसमें प्लांट में जो पिगमेंट होता है वो अलग फॉर्म में होता है, वहां भी एक नाम आएगा यहाँ, बीटा कैरोटीन, तब विटामिन ए का ही फॉर्म है, तो अलग अलग नाम है थोड़ा, क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर उसका अलग है। तो बॉडी में हम जब लेंगे तो उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो बीटा कैरोटीन, फिर मेन जो प्लांट में जो विटामिन है बीटा कैरोटीन के फॉर्म में, मतलब 80% जो विटामिन है प्लांट में जो है वो बीटा कैरोटीन के फॉर्म में होता है। और जो अलग जो नाम है अल्फा कैरोटीन, बीटा क्रिप्टोजैंथिन करके ऐसे जो नाम है, ये अलग अलग नाम है, बस इतना समझाने के लिए जितना बताया उतना जानो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं क्या, कि देखो, अगर नॉर्मली वे में कहा जाता है कि जो फ्रूट किस में, ऐसे ना कुछ एग्जांपल मैंने दे दिया कि किस में विटामिन ए, आगे मैं डिटेल बताऊंगा विटामिन ए की जो मेन सोर्सेस किस में विटामिन ए ज्यादा पाया जाता है। तो नॉर्मली में सब लोग जानते हो कि जैसे कैरोट, गाजर, गाजर में विटामिन ए रिच सोर्स है विटामिन ए का, गाजर हो गया। उसके बाद शकरकंद, शकरकंद बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, अब तो बहुत कम को देखा है कि शकरकंद खाते हैं, मतलब बचपन में देखा होगा कि शकरकंद खाते थे लोग गाँव में खासकर, उसको शकरकंद को पानी में उबालते थे और बहुत अच्छा लगता था, स्वीट। और पालक हो गया, उसके अलावा स्पाइनक, उसके अलावा जो भी हरी सब्जियां है ना उसमें भी विटामिन ए होता है प्लांट वाले सोर्सेस में। सिर्फ कुछ ही एग्जांपल दिया है, ब्रोकोली ओकली बहुत सारा आगे है, ब्रोकोली हो गया, मैंगो हो गया, आपका आपका टोमेटो हो गया, टोमेटो में भी अलग लाइकोपीन नाम का होता है, उसका विटामिन ए का भी डेरिवेटिव है, तो ऐसे ये आएगा। तो अभी तक के लिए इतना कुछ एग्जांपल रख दिया है अभी समझने के लिए। और बीटा कैरोटीन जो बना लिखा है, अब देखो ये लिखा है क्या कि मैमल्स, मैमल्स किसको बोलते हैं मैंने बताया था। अब ये क्या करते हैं कि जो प्लांट से जो विटामिन मिला यानी प्रो विटामिन, उसको मेटाबोलाइज करेंगे, उसको फर्दर ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो जो ये प्लांट का जो विटामिन है बीटा कैरोटीन, ये सब उसको फर्दर हमारे बॉडी में, यानी हमारे बॉडी या मैमल्स, मैमल्स मतलब समझे आम भाषा में क्या बोलते हैं जिसको, जानवर। जानवर मतलब कैसा जानवर, मैंने मैमल्स के बारे में पहले बताया कि मैमल्स किसको बोलते हैं, जिसको स्तन हो, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हो, जो बच्चा पैदा करते हो, अंडा नहीं, जिसके कान होते हैं मतलब पिन्ना होते हैं, ये सब बताया था, जिसके बॉडी में बाल होते हैं, ऐसे बहुत सारा स्ट्रक्चर चीजें हैं। तो एटलीस्ट मैमल्स उसको बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड हो मैमल्स।
तो ये बताया था। तो वो जो ये जानवर है वो फर्दर क्या करते हैं, प्लांट जो खाया उसको है जो अपने बॉडी में फिर क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, ट्रांसफॉर्म उसको करते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये तो कैरोट का फीचर रखा है। कैरोट आम भाषा में सब जानते होंगे। मैंगो जानते होंगे जिसमें विटामिन ए होता है, ये शकरकंद हो गया। एंड ये हो गया स्पाइनक, पालक, रिच सोर्स ये है विटामिन ए का। अब चलते हैं विटामिन ए के बेनिफिट थोड़ा, बाद में ऐसे फिर से कुछ कुछ आएगा तो हर चीज बताऊंगा। विटामिन देखो, इससे पहले मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। अब जितना नाम मैंने बताया कि पालक में होता है, शकरकंद में होता है, या गाजर में होता है। गाजर में भी देखो दो वैरायटी का गाजर है। अब है या ब्रोकोली में होता है, या हरी सब्जियां जो भी कह दो, जो भी हरी सब्जियां है उसमें होगा, टमाटर में भी होगा। इसके अलावा क्या बोलता है, पपाया में होगा। अब ऑरेंज में होता है। यहाँ तक कि जो एनिमल सोर्सेज में हो गया, लिवर, चिकन, मटन, क्या बोलते हैं, उसके अलावा बीफ में होता है। उसके अलावा पोल मतलब कहते हैं कि बस ये चिकन का लीवर खाया या मटन का लीवर खाया, तो ये सब चीजें, या दूध भी विटामिन ए के रिसोर्सेस हैं। अब देखो, अब मैंने इतना बता दिया, जो ब्रोकोली उकोली और हरी सब्जी जो भी बता दिया। अब ये सुनने के बाद कैरोट बता दिया जो इतना, कितने लोगों को लगा कि ये सब चीजें विटामिन ए ज्यादा होता है, तो चलो ये खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा। बात सही है, लेकिन सोचो सुनो, जिस मान लिया जाए कि गाजर का अभी सीजन नहीं है, ठीक है, ठंड में गाजर का सीजन होता है, गर्मी में गाजर का सीजन नहीं होता, या गाजर की खेती उतने बड़े लेवल पर नहीं होती है। कहीं कहीं कम जगह पर गाजर की खेती होती है, वो भी बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर देकर या केमिकल जिसको बोलते हो वो देकर, इंसेक्टिसाइड देकर, पेस्टिसाइड देकर उनकी उसकी खेती हो रही है। देखो ठंड के दिन में गाजर का रेट क्या होता है, 30 रुपए kg, 40 रुपए kg। देखिए ये चीज आप गर्मी के दिन में गाजर खरीदने जाओ तो ये जो ये वाला जो गाजर दिखा रहा हूँ, ये गाजर नहीं मिलता है उसमें, उसमें ये वाला गाजर मिलता है, ये वाला। और गाजर का रेट भी क्या रहता है उसमें, 100 रुपये, 150, 120 रुपये ऐसे केजी रहता है। हाँ, 130 रुपये, 140 रुपये ऐसे केजी आता है उसमें, या 150, जो भी बड़ा 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 सेंटर से खरीदो या हाई फाई दुकान से खरीदो तो और भी ज्यादा रेट हो सकता है। अब बताओ, ध्यान से देखो, अगर आप सोचोगे कि गाजर खाएंगे विटामिन ए मिलेगा, अगर किसी सब्जी का सीजन नहीं है, जबरदस्ती उसको प्रोडक्शन किया जा रहा है, इससे जबरदस्ती मतलब क्लाइमेट उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि हर सब्जी के लिए, हर फल के लिए, फूल के लिए टेम्परेचर होता है, रेनी सीजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हर चीज होता है, वो उसके लिए बेस्ट होता है। किस मिट्टी में होगा वो उसके लिए बेस्ट होता है। अब सीजन नहीं है, जबरदस्ती आप उसको उपजाओ, उसका क्या कर रहे हो, उसको उपजा रहे हो, मतलब उसको ग्रो करवा रहे हो, केमिकल देके, फर्टिलाइजर देके, जो भी देके। क्या उसमें विटामिन ए का चलो क्वांटिटी मिल भी गया कि विटामिन ए मिल इतना रहेगा, जितना विटामिन ए होना चाहिए जो नेचुरल तरीके से, जो नेचुरल सीजन के हिसाब से, उतना विटामिन ए इसमें होगा नहीं होगा। साथ साथ आप विटामिन ए के चक्कर में सोचो कितना केमिकल, जो कितना फर्टिलाइजर जो दिया गया है अल्टीमेटली उसको देखो उपजाया गया है। तो अच्छा चीज आप विटामिन ए के चक्कर में खा रहे हो, मिल तो कहीं और चीज, और क्या मिल रहा है, और ऐसा केमिकल मिल रहा है जो आपको बॉडी को क्या करेगा, फायदा ना करने के बजाय नुकसान ही करेगा ना। ऑब्वियस सी बात है कि नुकसान ही करेगा। तो नुकसान क्या करेंगे उस समय तो पता नहीं चलता, धीरे धीरे बाद में पता चलता है कि उसको खाने की वजह से किसी किसी को, ऐसे दिन पर दिन आप देख रहे हो कि कैंसर कैंसर दिन पर दिन बढ़ता क्यों जा रहा है, पता है आपको?